ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा भगवान से दुआ करता आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अच्छे से रहें, प्रसन्नचित रहें और सब परिवारजनों के साथ हमेशा खुशियाँ लाएं, खुशियाँ बांटें और सबकी सहायता करते रहें। यही मेरे आप लोगों के लिए भगवान से हमेशा दुआएं हैं। तो आज जो है जो है मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से श्री नारायण कवच नामक पुस्तक को लेके आया हूं, जिसका जो कोड है वो 229 है और जो इसका मूल्य है वो मात्र 5 रुपये है। आप लोग देख सकते हो इसका जो मूल्य है वो सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इतनी छोटी सी पुस्तक है। इसमें हमारे पास संस्कृत श्लोक भी दिए हुए हैं और उनके अर्थ भी दिए हुए हैं। ठीक है, हिंदी में अर्थ भी दिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छी बुक पुस्तक है, क्योंकि आप नॉर्मली किसी और प्रकाशन की भी लेने जाएंगे तो ये नॉर्मली 10 रुपये से कम नहीं मिलेगी मिनिमम। तो इतने कम रेट में हमारे पास गीता प्रेस गोरखपुर ही दे सकता है। तो यहाँ पे गीता प्रेस की अन्य बुक्स हैं। ठीक है, उसका जो कोड दिया हुआ है इसमें। तो हम लोग जो है इस कवच का आज पाठ करेंगे। ठीक है, तो कृपया ध्यान लगाकर एकाग्रचित होकर सुनिए। मैं आपको सुनाता हूँ। तो सर्वप्रथम गणेश जी का आह्वान करते हुए हम इसके प्रारंभ करेंगे। तो जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति मोदी मोरिया। जय माता दी। ओम नमो नारायण, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। जय विष्णु भगवान की जय हो, जय विष्णु भगवान की जय हो, जय विष्णु भगवान की जय हो। जय लक्ष्मी माँ सदा सहाय करे, जय माँ लक्ष्मी सदा सहाय करे, जय माँ लक्ष्मी सदा सहाय करे, जय माँ लक्ष्मी माँ की जय। ठीक है, तो जय श्री गणेशाय नमः। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिनी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीत कर त्रैलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बताइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। ये श्रीमद् भागवत स्कंद 6 अध्याय 8 से लिया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप जी ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश दिया। तुम एकाग्रचित्त से उसका श्रवण करो। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुंह बैठ जाएं। उसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ ना बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के हृदयादि अगन्यास और अंगुष्ठादि करन्यास करें। पहले ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, वक्ष, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करें, अथवा पूर्वोक्त मंत्र के यकार से लेकर ओम कार्य पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 अंगुलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। फिर ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र के पहले ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में, सा का भौहों के बीच में,
णा का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में, ना का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदंतर ओम महाअस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें और अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करें। तत्पश्चात विद्या, तेज और तप स्वरूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्रीहरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। आदि माड़ी आठों सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण और धनुष और पास फंदा धारण किए हुए वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर विश्वरूप श्री त्रिविक्रम आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र जी प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर विचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषिशेष नरगर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल करवंदनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से हियग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपत से, जितेंद्री भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक दंडों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्य के कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गढ़ से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से, बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीव्र शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रा सुदर्शन लेके मेरी रक्षा करें। तीसरे प्रहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्सलांसन श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अत्यंत अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र जला दीजिए। कौमोद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारी को स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे संश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुदान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंडाकार मंडल है। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए।
तथा उन्हें सदा के लिए अंधा बना दिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि, रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। व्रत, रतंत्र आदि सामवेदी स्त्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति, गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और शेष पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्री, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्व स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों को भय को भगा देते हैं और अपने तेज सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता अथवा पैरों से छू लेता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहाँ आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तब उन्हें वाल्कील मुनियों ने बतलाया कि नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्वानी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर वे स्नान करके अपने लोक को गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शशक्रतु इंद्र ने आचार्य वैष्णवी रूप से यह विद्या प्राप्त करके रणभूमि असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। जय विष्णु भगवान की जय। श्री नारायण कवच की महत्ता एवं व्यापकता। जिनके चरण कमलों की नखों की धोवन श्री गंगा जी त्रिलोकी के पाप समूह को ध्वंस करने वाली हैं, जिनका नामामृत समूह पान करने वाले की संसार सागर से पार करने वाला है, तथा जिनके पाद पद्मों की रज से पाषाण भी मुनिशाप से मुक्त हो गया है, वे दीन रक्षक भगवान नारायण ही मेरी एकमात्र गति हैं। वेद नारायण के परायण हैं, देवता भी नारायण के अंगों में ही कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही हैं और जिनसे लोगों की प्राप्ति होती है, वे भी नारायण में ही कल्पित हैं। इस सब प्रकार के योग भी नारायण के प्राप्ति हेतु हैं। सारी तपस्याएं नारायण ही की ओर ले जाने वाली ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त सांध्य और साधनों का पर्यवसान ये भगवान नारायण में ही हैं। तो यहाँ देख सकते हो गीता पर गोरखपुर से प्रकाशित कुछ साधन भजन संबंधी पुस्तकें। तो ये पुस्तकों की लिस्ट दी है, उनका कोड दिया हुआ है। तो ये था हमारे पास नारायण कवच और उसका महात्म्य जो मैंने आप लोगों को कह सुनाया। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।